हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। नाजरीन, इन खूबसूरत अल्फाज के साथ मैं हूँ मियाँ तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि प्रॉपर्टी के जो खबरें आई थी कि टैक्स कम हो गया, बदकिस्मती के साथ आईएमएफ ने एक दफ़ा फिर इनकार कर दिया कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, आपने हमें टैक्स देना है, आपने इतना इंटरेस्ट है, इतना वाजिबुल अदा आपके ऊपर कर्ज हैं, तो ये यशियाँ नहीं चलेंगी, हमें टैक्स आप पूरा दें। तो जब ये खबर ब्रेक की थी जियो न्यूज़ ने, उसके बाद माशाल्लाह हमारे जो व्लॉगर्स हैं जो प्रॉपर्टी के मामलात की खबरें देते हैं, उन्होंने ऐसी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खबरें दी। हम खामोश थे क्योंकि हमने तहैया किया हुआ है कुछ भी हो जाए। सादत मंटू भाई ने हमें बताया था कि मंगू कोचवान नहीं बनना, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना जब तक नोटिस आ ना जाए। और बड़े मज़े की बात, जो डीलर्स हैं जो प्रॉपर्टी के बिजनेस के साथ हैं, उनके स्टेटस सुबह सुबह देखने वाले होते हैं। उनके स्टेटस किस तरह के होते हैं, आइए उनकी भी एक झलक आपको मैं दिखाता हूँ जनाब। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये तारुल कादरी साहब का बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़े बयान था और इसी तरह की मुबारकबादें चल रही होती हैं। और अभी कुछ देर पहले जियो न्यूज़ ने फिर प्रॉपर्टी के हवाले से ब्रेक किया कि जनाब ये जो बातें थी, जो आईएमएफ ने दिलासा दिया था प्रॉपर्टी सेक्टर को, वो आईएमएफ ने जनाब इनकार कर दिया। पहले खबर सुन लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि ये दिलासे कैसे थे और इनकार क्यों हुआ है, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जनाब खबर सुन लेते हैं। आम खबर सामने आ रही है और वो ये है कि हुकूमत ने दरखास्त की थी आईएमएफ से कि रियल एस्टेट पर जायदाद के लेन देन पर टैक्स की शरह कम की जाए, लेकिन आईएमएफ ने जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार करते हुए एफबीआर की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जंग न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल आला हुक्काम ने यह दावा किया था कि आईएमएफ ने उसूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद के खरीदारों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तेफाक। तो नाजरीन, जैसे कि आपने खबर में देखा कि किसी किस्म का बहाम नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि ये कर ले तो वो कर ले, सिंपल उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार की वजह सामने है, जैसे कि मैं पहले एक व्लॉग में बता चुका हूँ, ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भाई नोटिस का इंतज़ार करो, हालात को देखो। और हालात यही है कि जिस तरह प्रॉपर्टी के सेक्टर पहले चला है 10 से 20 साल माशाल्लाह लोगों को ज़ीरो से हीरो बना दिया गया है। और जो गरीब लोग हैं, गरीब ही कहूँगा कि जो 20-20 30-30 साल सर्विस करते हैं, उनकी इतनी औकात नहीं होती कि वो एक 3 मरले का घर बना लें। घर तो क्या, एक प्लॉट नहीं खरीद सकते क्योंकि क्या हुआ क्या है कि वो इतनी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं, प्लॉट सेल रीसेल ये वो डरामे सारे मामलात हैं। तो जनाब इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन लोगों का मार्जिन था और इसको रिड्यूस करने के लिए टैक्सेशन का निज़ाम लाया था, जो कि आईएमएफ ने कहा था। और उसने कहा था कि आपके लोग प्रोडक्शन पे नहीं आ रहे, आपके लोग कंपनीज नहीं बनाते, बल्कि एक सोसाइटी बना लेते हैं और एक एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको काट के प्लॉटिंग शेप दे देते हैं और इसी के प्रॉफिट में मौजे मारते रहते हैं। और जो इन्वेस्टर भी आपका उसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करता है बजाय कि प्रोडक्शन की तरफ आए। तो खुदारा मेरी दरख्वास्त है कि ना तो सोना इकट्ठा करें, ना ही इस प्रॉपर्टी के लंबे चौड़े चक्रों में पड़े, जो मेहनत करें थोड़ी सी और प्रोडक्शन पे आए, चीज़ें बनाएं, ऐसी चीज़ें बनाएं जो ना सिर्फ आपकी आवाम बल्कि इंसानियत के लिए फ़ायदा दें। और अगर आप उम्मीद रखते हैं कि टैक्स कम होंगे, तो टैक्स कम होने के लिए जैसे मैंने पहली शर्त पहले बताया था कि वो है आईएमएफ का राज़ी होना। उसको आईएमएफ प्लान देगा कि जनाब हमने टैक्स ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लिया है। गो के एफबीआर ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने जो पिछले क्वार्टर में जो उनको टारगेट दिया गया था उससे भी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन किया, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा और भी टैक्स सेक्टर चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल सिस्टम का हमारे यहाँ फुकदान है। अगर गवर्नमेंट कोई डिजिटल सिस्टम लॉन्च भी करती है तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते। अडॉप्ट इसलिए नहीं करते कि लोग हॉट कैश ज़्यादा यूज़ करते हैं
اور پھر IBR کی بھی کافی سارا مشکلات ہیں ٹیکس کلیکشن میں. تو یہ سب سے آسان یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب پراپرٹی جو بائی ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پراپرٹی سیکٹر ہے اگر اس پہ ٹیکس کلیکشن تھی تو وہ کم ہو گئی ہے. اگر کم ہو گئی ہے لوگ سونا نہ بائی کریں اور پروڈکشن کی طرف آ جائیں اور اس کا GST وغیرہ والا معاملات ٹھیک ہو جائیں تو سارے نظام بہتر ہو جائیں گے. تو جناب اس خبر کے ساتھ ہی بلکہ اس افسوسناک خبر کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ضرور اس بات پہ زور دیجیے کہ ہم نے بحیثیت قوم کرنا کیا ہے. اپنا اور اپنے سے وابستہ امیدوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.